सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हमने शुरू की हुई अपनी 7th यूनिट यानी कि टॉर्जन। टॉर्जन के अंदर हम बात कर रहे थे टॉर्क के बारे में, टॉर्जन के बारे में, टर्निंग जो हमारा टर्निंग मूवमेंट था या फिर टर्निंग मूवमेंट बोल सकते हैं, या फिर ट्विस्टिंग मूवमेंट हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है, हमने बात कर रहे हैं। हमने बात की थी टॉर्जन के लास्ट लेक्चर के अंदर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी डेरिवेशन के बारे में कि जो हमारी टॉर्जन जो इक्वेशन होती है, टॉर्जन इक्वेशन को हम किस तरह से डेरिवेट करते हैं, जो अजम्पशंस थी टॉर्जन की उसके बारे में हमने बात की लास्ट लेक्चर में। जो हमने डेरिवेशन की थी लास्ट लेक्चर के अंदर वो हमारी थी टॉर्जन इक्वेशन की। जो टॉर्जन है, टॉर्जन को डेरिवेट किया था हमने सर्कुलर शाफ्ट के रिगार्डिंग, लेकिन वो सर्कुलर शाफ्ट हमारी थी सॉलिड। अब हम वैसे ही सेम करेंगे, लेकिन अब हमारी जो शाफ्ट होगी वो शाफ्ट कौन सी है, होलो शाफ्ट। यानी कि जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डेरिवेशन की थी, डेरिवेट किया था टॉर्जन इक्वेशन को ड्राइव किया था, वो हमारी जो टॉर्जन इक्वेशन के लिए जो हमने शाफ्ट यूज की थी सर्कुलर शाफ्ट, वो थी सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। आज हम बात करेंगे होलो सर्कुलर शाफ्ट के बारे में। तो होलो सर्कुलर शाफ्ट के अंदर भी हम बस इसी तरह जैसे हम क्या करेंगे, एक हमारे पास मान लीजिए इस तरह से एक क्या है सर्कुलर शाफ्ट है, ये हमारे पास क्या है एक सर्कुलर शाफ्ट है। इसके अंदर एक और शाफ्ट बनी हुई है, यानी कि इसके अंदर इस तरह से एक और शाफ्ट बनी हुई है। ये हमारी क्या है, हम बना रहे हैं सर्कुलर शाफ्ट है जिसके अंदर शाफ्ट बनी हुई है। मान लीजिए इसके अंदर ये शाफ्ट बनी हुई है, ठीक है। अब इनका जो डायामीटर है, जो हम बोल सकते हैं कि ये तो मान लीजिए इनका है सेंटर लाइन, मतलब सेंटर एक्सिस जो बोल देते हैं, न्यूट्रल एक्सिस है। और जो हमारा रेडियस रहेगा यहां से लेके ये हमारा पॉइंट कहलाएगा आर। ये हमारा पॉइंट क्या रहेगा, आर पॉइंट रहेगा। इसी प्रकार जो हमारा इस पॉइंट से लेके यहां तक रहेगा, इसको हम बोल देंगे कैपिटल आर, यानी कि ये हमारा रहेगा मेन रेडियस, यानी कि कैपिटल रेडियस। ये हमारा रहेगा स्मॉल रेडियस। इसी प्रकार जो हमारा ये चीज रहेगी, इसको हम बोल देंगे dr1, यानी कि डायमीटर 1। जो हमारा डायमीटर 1 होगा, और यहां तक की जो हमारी एक्सिस रहेगी, यहां तक की एक्सिस ये हमारी बन जाएगी r1, और ये सारी क्या कहलाएगी dr1। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर होलो रेक्टेंगुलर शाफ्ट है। जब हमने बात की थी टॉर्जन इक्वेशन के बारे में, जो हमारी सॉलिड टॉर्जन इक्वेशन थी, तो सॉलिड टॉर्जन इक्वेशन की जो हमारा फॉर्मूला निकल के बनता था लास्ट में, वो हमारा बनता था T डिवाइड बाय में IP इज इक्वल टू T डिवाइड बाय में IP इज इक्वल टू Fs डिवाइड बाय में R इज इक्वल टू जी थीटा डिवाइड बाय में L। ये हमने इक्वेशन निकाली थी जब हमारी टॉर्जन इक्वेशन हम बात कर रहे थे सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के बारे में। सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट थी जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, जो हमारा सेकंड लेक्चर था, हमने डेरिवेट किया था इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास जो लास्ट में इक्वेशन बनेगी टॉर्जन की, वो इक्वेशन होगी T डिवाइड बाय IP इज इक्वल टू Fs डिवाइड बाय में R जी थीटा डिवाइड बाय में L। इनका एक बार मतलब समझ लीजिए कि क्या होता है। जैसे कि T है, T का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, T का मतलब होगा ट्विस्टिंग मूवमेंट। T हमारा क्या कहलाएगा, T का मतलब होगा ट्विस्टिंग मूवमेंट। जो हमारी IP है, IP का मतलब है पोलर मूवमेंट, ठीक है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। T का मतलब ट्विस्टिंग मूवमेंट या फिर टर्निंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। Fs का मतलब यहाँ पे रहेगा शियर स्ट्रेस, Fs मतलब शियर स्ट्रेस, R का मतलब है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जी थीटा है, G का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी R का मतलब यहाँ पे रहेगा रेडियस ऑफ शाफ्ट, सॉरी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम G को बोलते हैं। आपको बताया भी था कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम G के साथ डिनोट करते हैं। R का मतलब होगा रेडियस ऑफ शाफ्ट, G का मतलब कहलाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थीटा जो होगा वो होगा एंगल ऑफ ट्विस्ट, और जो L है ये हमारी होगी लेंथ ऑफ शाफ्ट। तो एक बार देख लीजिए क्योंकि पूछा जाता है इसके बारे में भी। लास्ट लेक्चर में हमने यहां तक बात कर ली थी कि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, जो डेरिवेट करके हम इक्वेशन निकालेंगे टॉर्जन की, वो आ जाएगी T डिवाइड बाय IP इज इक्वल टू Fs डिवाइड बाय में R इज इक्वल टू जी थीटा डिवाइड बाय में L। इनका फुल फॉर्म बात कर लेते हैं कि T का मतलब होता है ट्विस्टिंग मूवमेंट, T का मतलब होगा ट्विस्टिंग मूवमेंट, IP का मतलब है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, Fs का मतलब होगा शियर स्ट्रेस, और जो R है, R का मतलब R का होगा रेडियस ऑफ शाफ्ट। R को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ शाफ्ट। G हमारे लिए क्या रहेगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थीटा
थीटा का मतलब होगा एंगल ऑफ ट्विस्ट और एल है लेंथ ऑफ शाफ्ट। तो इनका मतलब पता लगा, लेंथ ऑफ शाफ्ट। ये तो हमने बात की थी जब हमारी जो इक्वेशन थी, जब हम बात कर रहे थे, जो हमारे पास शाफ्ट थी सर्कुलर, वो हमारी कौन सी थी, सॉलिड शाफ्ट थी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हमारी रेक्टेंगुलर शाफ्ट, सॉरी सर्कुलर शाफ्ट के ही अकॉर्डिंग, लेकिन वो हमारी शाफ्ट है होलो। पहले हमारे पास जो शाफ्ट थी वो थी सर्कुलर शाफ्ट सॉलिड, लेकिन अब हमारे पास कौन सी है, होलो सर्कुलर शाफ्ट। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, एक चीज का डिफरेंस रहेगा कि इसके अंदर जो भी हमारा, जैसे हम उसके अंदर क्या लिखते थे कि जो भी हमारी थी डी लिखते थे, यानी कि D4 आ जाता था, या फिर हम उसको इक्वेशन को किस तरह से लिखते थे कि हमने बात की थी ना लास्ट पे कि जो हमारे पास इक्वेशन बनती थी वो इक्वेशन किस तरह से थी, सी टोटल, जब हम बात करते थे टोटल टर्निंग मूवमेंट के बारे में, तो टोटल टर्निंग मूवमेंट के अंदर बनता था 16t डिवाइड बाय में हमारे पास आता था 16t डिवाइड बाय में पाई डी की 3, यही था हमारे पास जब हमने बात की थी सर्कुलर शाफ्ट यानी कि हॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के अंदर डेरिवेशन में बात की थी टॉर्जन के। तो जो हमारा टोटल ट्विस्टिंग मूवमेंट आ रहा था, यानी कि टोटल जो हमारी टॉर्क आ रही थी, जब हम बात कर रहे थे तो वो हमारे पास एक बार इस तरह से आई थी। जब हम इसको ओपन करके लिख रहे थे तो ये हमारे पास इक्वेशन किस तरह से बनी थी, यानी कि 60 डी है, डी का हम लिख देते थे, डी है तो d/2 हो जाता था, डी है d/2 होता था, यानी कि r ही होता है रेडियस, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, जी थीटा डिवाइड बाय में fs डिवाइड बाय में l, जी थीटा सॉरी fs डिवाइड बाय में l, जी थीटा डिवाइड बाय में l, सॉरी यहाँ पे r होगा, fs डिवाइड बाय में r, जी थीटा डिवाइड बाय में l। इसी के इक्वेशन में जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो r है, r को हटाएंगे तो d/2 हो जाएगा, यानी कि रेडियस है हम हाफ करेंगे तो डायमीटर का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि रेडियस का क्या होता है, हाफ, यानी कि हो जाता है d/2 आ जाएगा। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास जो t होता है वो 16t है, तो वो चेंज होके हो जाता है 32d के अंदर। वो हमारा किस तरह से बन जाता है, जब हम इसको लिखते होते थे तो ये बन जाता था हमारा 32d डिवाइड बाय में पाई d4, तो पाई d4 इज इक्वल टू जी थीटा डिवाइड बाय में l। यही हमारे पास आता था जब हम बात करते थे टॉर्क के बारे में, जब हम r है, क्योंकि हमारी वैल्यू आपको पता है ये होती है, यहाँ पे जब हम पुट करेंगे इसको तो r है, r की जगह क्या लिख देंगे हम, d/2 लिखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 16 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 बन जाएगा, d हमारे पास है d3 है, d4 हो जाएगा। यहाँ तक हमने बात कर ली थी सॉलिड के अंदर। अब देखिए, लेकिन अब हमारे पास डाया भी हमारे 2 दिए होंगे, रेडियस भी हमारे पास 2 होंगे, यानी कि एक तो हमें दिया होगा आउटर साइड डायमीटर, एक होगा हमारा इंटरनल डायमीटर, 2 हमारे पास डाया होंगे, एक आउटर डाया एक इंटर डाया, यानी कि इंटरनल डाया और एक्सटर्नल डाया, यानी कि कैपिटल डाया और स्मॉल डाया। तो जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो इसके अंदर किस तरह से हम लिख सकते हैं, तो ये जब भी हम बात करेंगे इनके बारे में तो इनको लिखते होते हैं हम जिस तरह से 32d डिवाइड बाय में पाई डी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, d डिवाइड बाय में d4 माइनस में d। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे हमारी सर्कुलर शाफ्ट के बारे में, होलो शाफ्ट के अंदर, तो इसके अंदर हमें 2 डाय दिए होंगे, तो हमें जो कैपिटल डाया होगा उसमें से स्मॉल डाय को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल डाया है उसमें से हम इंटरनल डाय को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी जो ओरिजिनल हमारे पास डाया होगा। ठीक है, इसको हम जी थीटा एल इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब हम सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड के अंदर जो हमारी इक्वेशन बनेगी टी के रिगार्डिंग, वो तो हम लिखेंगे इस तरह से, ये हमारी रहेगी सॉलिड के लिए, ये हमारी है सॉलिड के लिए। लेकिन जब हम बात करेंगे होलो की तो ये हमारे लिए आ जाएगी होलो की। जस्ट वर्क क्या है, सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे d4 माइनस में d4 होगा, d4 माइनस में क्या हो जाएगा, d4 हो जाएगा। इसी तरह जो हमारी बाकी सेम वैल्यूज रहेगी, आईपी की वैल्यू में फर्क आ जाएगा, तो आईपी की वैल्यू हम इस तरह से लिखेंगे पाई बाय 32 d4 माइनस में d4 इज इक्वल टू आईपी। ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं आईपी के स्थान पे, जो भी हमारा आईपी रहेगा, यानी कि जो हमारा आईपी है इन पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आईपी का मतलब यहाँ पे क्या है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो हमारी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू क्या रहेगी, पाई डिवाइड बाय में 32
d4 माइनस में d4, तो ये हमारी वैल्यू होगी Ip के लिए, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन भी सेम ही रहेगी, इक्वेशन के अंदर भी सेम यही लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू Ip इज इक्वल टू Fs डिवाइड बाय में R इज इक्वल टू g थीटा डिवाइड बाय में L, सेम रहेगी। जो भी हमारी टॉर्जन की वैल्यू आएगी, टॉर्जन की जो इक्वेशन रहेगी वो सेम रहेगी, चाहे हम बात करते हैं सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट के लिए या फिर हमारी होलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए, जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि जो डेरिवेशन की हमारी इक्वेशन है वो सेम रहेगी, जस्ट फर्क क्या आ जाएगा, जो Ip की वैल्यू है d/4, यानी कि इसके अंदर दो हमारे पास डाया होंगे, तो डाया को कैपिटल डाया के अंदर से, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल डाया है उसके अंदर से हम क्या कर देंगे, जो हमारा इंटरनल डाया है एक्सटर्नल में से इंटरनल डाया को माइनस करेंगे जब भी हम जरूरत होगी। यानी कि ऐसे ये लिखा हुआ है d4 माइनस में d4 Ip में, क्योंकि ये भी हो जाएगा d4 माइनस में d4। तो ये तो हमने बात की हमारे सर्कुलर और होलो शाफ्ट के बारे में कि होलो सर्कुलर होलो शाफ्ट के अंदर हम किस तरह से बात करते हैं। इसी प्रकार बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारा क्या रहेगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये हमें दिया हुआ है पोलर मॉडुलस, कि जैसे हमने आपको बता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसी तरह एक टर्म है कि पोलर मॉडुलस क्या होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या है, पोलर मॉडुलस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलर मॉडुलस। इसको रफ कर देते हैं, पोलर मॉडुलस। ठीक है, शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारे लिए रहेगा पोलर मॉडुलस, कि पोलर मॉडुलस क्या होता है, पोलर मॉडुलस। पोलर मॉडुलस तो देखो क्या है, पोलर मॉडुलस में हम क्या लिखेंगे, इट इज ए रेशियो। ये क्या है, इट इज ए रेशियो बिटवीन, किसके बीच की रेशियो है, इट इज ए रेशियो ऑफ पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मैक्सिमम रेडियस। यानी कि अगर हम बात करें पोलर मॉडुलस के बारे में, तो पोलर मॉडुलस क्या है, इट इज ए रेशियो, किसके बीच की रेशियो है, इट इज ए रेशियो बिटवीन पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मैक्सिमम रेडियस। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए रेशियो, इट इज ए रेशियो ऑफ पोलर मूवमेंट, इट इज ए रेशियो ऑफ पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज ए, ठीक है, इट इज ए पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मैक्सिमम रेडियस, मैक्सिमम रेडियस is known as polar modulus, is known as polar modulus। तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारा कहलाएगा पोलर मॉडुलस। इसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ZP के साथ, डिनोट हम करते हैं ZP के साथ। तो फॉर्मूला भी हमारा यही बनेगा, ZP इज इक्वल टू IP डिवाइड बाय में हो जाएगा R, IP डिवाइड बाय में R। तो देखो IP डिवाइड बाय में R, IP यानी कि पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, R का मतलब मैक्सिमम रेडियस। यही हमने बात की थी कि पोलर मॉडुलस क्या होता है, इट इज ए रेशियो, ये क्या है, इट इज ए रेशियो ऑफ पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मैक्सिमम रेडियस। मैक्सिमम रेडियस और हमारा जो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उन दोनों के बीच की जो रेशियो होगी, उस रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, पोलर मॉडुलस। वो हमारा क्या कहलाएगा, पोलर मॉडुलस। तो डायमीटर आपको पता है, IP की वैल्यू आपको पता है, IP की वैल्यू क्या होती है, IP की वैल्यू होती है, जो हमारा IP रहता है, तो IP की जो वैल्यू होती है वो होती है π/32 d4। जो भी हमारी IP की वैल्यू रहती है वो होती है π/32 डिवाइड बाय में d4। R को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि R है, इसको हम d/2 भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा ZP के लिए फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा, IP की वैल्यू पुट करेंगे, IP की वैल्यू क्या है π/32 d4 और R
की वैल्यू r को हम किस तरह से लिखते हैं, आपको बताया d/2 भी लिख सकते हैं। रेडियस है, रेडियस को जब हम हाफ करेंगे तो रेडियस को हम d/2 के तौर पे भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा तो वो कैसे बनेगा, 32 है, नीचे क्या है 2 है, 2 से हम 32 को कट कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 16, यानी कि नीचे हमारे पास कितना बचेगा 16 और हमारे पास ऊपर d4 है, नीचे d1 है, 4 में से एक d जाएगी यानी कि 4d है, d में से 1 d को माइनस करेंगे तो ऊपर हमारे पास बन जाएगी 3, यानी कि जो बचेगा पाई d3 डिवाइड बाय में हमारे पास आ जाएगा 16, डिवाइड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा 16। ये हम बात करेंगे जब हमारी जो इक्वेशंस रहेगी वो हमारी कौन सी रहेगी, सॉलिड। जब भी हमारे पास सर्कुलर शाफ्ट है, जो भी शाफ्ट है वो अगर सॉलिड रहेगी तो सॉलिड के दौरान जो हमारा पोलर मॉडुलस रहेगा वो हमारा पोलर मॉडुलस का फॉर्मूला रहेगा ये। इसी तरह अगर हमारी, ये तो हमारी रहेगी पोलर मॉडुलस के लिए, इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं अगर हमारा जो शाफ्ट है वो शाफ्ट होलो शाफ्ट है तो होलो शाफ्ट के लिए हमारी ZP यानी कि पोलर मॉडुलस क्या रहेगी, तो पोलर मॉडुलस जो Z के लिए रहेगा वो किस तरह से आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा पाई, वो किस तरह से आएगी पाई d4 माइनस में d4 डिवाइड बाय में 32। ये आपको पता है ये हमारा फॉर्मूला होता है IP का, यानी कि जो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसका फॉर्मूला ये होता है। तो इस वैल्यू को जब हम ZP में पुट करेंगे तो IP है, IP की वैल्यू को पहले पुट करेंगे d4 माइनस में d4 डिवाइड बाय में 32, उसके डिवाइड बाय में हमारे पास r है यानी कि नीचे आ जाएगा d बाय में 2 यही होगा। अब हम इसको जब ओपन करके लिखेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा 32 है, 2 से कटेगा तो 16 आ जाएगा, ऊपर से हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा पाई d4 माइनस d4 डिवाइड बाय में 16d, यही बचेगा। पता लगा यही बचेगा किस तरह से, क्योंकि देखो जो हमारी आपको बताया था कि जब भी होलो की बात करेंगे तो होलो के अंदर हमारे पास दो डायामीटर होंगे, एक्सटर्नल डाया इंटरनल डाया। एक्सटर्नल डाया में से हम इंटरनल डाया को माइनस कर देंगे तो हम क्या निकाल पाएंगे अपने ओरिजिनल डाया को। तो देखिए हमने भी यहीं पे योग किया कि आई जो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है होलो शाफ्ट के लिए हमारा रहेगा पाई डिवाइड बाय 32 d4 माइनस में d4, ये हमारा रहेगा जब हम बात करेंगे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की होलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए। तो इसी तरह हमारी वैल्यू पुट की r है, r की जगह हमने d/2 लिख दिया, 2 से 32 को काट देंगे तो हमारे पास 16 बचेगा, d है हमारे पास 16d आ जाएगा, पाई बाय पाई d4 माइनस में d4, ये हमारा क्या आ जाएगा पोलर मॉडुलस किसके लिए, होलो शाफ्ट के लिए। ये हमारा किसके लिए रहेगा, सॉलिड के लिए, ये हमारा होगा होलो शाफ्ट के लिए, ठीक है, होलो शाफ्ट के लिए। और सर्कुलर शाफ्ट के लिए हमारा क्या रहेगा पोलर मॉडुलस ऑफ पोलर मॉडुलस। अब हम बात कर लेते हैं पोलर मॉडुलस के बाद एक और टॉपिक के बारे में, वो है पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, कि एक शाफ्ट के द्वारा हम किस तरह से पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पावर ट्रांसमिटेड बाय ए शाफ्ट, ठीक है, पावर ट्रांसमिटेड बाय ए शाफ्ट। ठीक है, शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, कि एक शाफ्ट के द्वारा हम किस तरह से पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। द पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर ए शाफ्ट, हमने क्या करना है, कंसीडर ए शाफ्ट ऑफ रेडियस r। मान लीजिए जिस तरह से एक हमने ये एक सर्कुलर तैयार कर दी, ये हमारे पास क्या है एक सर्कल है, ये हमारे पास क्या रहेगा एक सर्कल रहेगा। तो हम यहाँ पे इनकी सेंटरिंग कर देते हैं, मान लीजिए ये हमारी यहाँ से सेंटर लाइन हो गई, ये हमारी सेंटर लाइन रहेगी इस तरह से।
जो हमारा ये वाला पॉइंट है इस तरफ, इसको हम बोल देंगे R। ये हमारा पॉइंट रहेगा R और ये वैल्यू रहेगी हमारी Fs। इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, Fs। इसी तरह नीचे की तरफ जो हमारी वैल्यू रहेगी ये भी हमारी कहलाएगी Fs, यानी कि शियर स्ट्रेस। यहां से वैल्यू जो होगी ये भी हमारी Fs, और इसी तरह जो हमारी ऊपर की तरफ वैल्यू जाएगी, मान लीजिए ये होगी, तो ये भी क्या होगी, Fs, यानी कि शियर स्ट्रेस। ये भी हमारी वैल्यू कौन सी कहलाएगी, शियर स्ट्रेस। तो हमने क्या करना है, कंसीडर ए शाफ्ट। कंसीडर ए शाफ्ट, हमने क्या करना है, कंसीडर करना है कि हमारे पास एक शाफ्ट है, रेडियस है जिसका r। हम क्या लिखेंगे, कंसीडर ए शाफ्ट ऑफ रेडियस r। कि हमने क्या करना है, कंसीडर किया है एक शाफ्ट को जिसका रेडियस क्या है, r। इट इज रोटेटिंग एट RPM, नंबर ऑफ RPM, इट इज रोटेटिंग एट n, यानी कि ये n के ऊपर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इट इज रोटेटिंग एट n RPM। n मतलब जो RPM मतलब कितने नंबर ऑफ स्पीड पे घूम रही है, तो हमने उसको यानी कि 10 पे, 20 पे, 20,000 RPM पे, 30,000 RPM पे, तो हमने उसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, हमने नाम लिख दिया n। कि रेडियस हमने मान लिया r है, जो स्पीड है उसके रोटेट करने की, मतलब कितनी RPM पे वो रोटेट कर रही है, उसको हमने डिनोट कर दिया n के साथ, कि इट इज रोटेटिंग एट n RPM। कि RPM जो हमारी रह रही है वो क्या है, n RPM पे वो रोटेट कर रही है। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, जो Fs एक्टिंग एट ए R मीटर, और जो हमारी Fs है यानी कि जो शियर स्ट्रेस है वो R पे क्या कर रही है, R मीटर पे रिएक्ट कर रही है, यानी कि एक्ट कर रही है। तो हमने क्या निकालना है, पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, यानी कि वर्क डन कितना हो रहा है हमारी शाफ्ट के द्वारा। जो पावर ट्रांसमिटेड हो रही है हमारी शाफ्ट के द्वारा ड्रिवन करवाने के लिए, जो हमारी इसको रोटेट करवाने के लिए शाफ्ट को, वो कितनी हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन ऑन द शाफ्ट, कि हमारी शाफ्ट के ऊपर वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन ऑन द शाफ्ट, कि जो हमारी शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर वर्क डन कितना हो रहा है, यानी कि वर्क डन को लिख देंगे W के साथ। तो W इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा Fs मल्टीप्लाई, Fs यानी कि जो हमारी शियर स्ट्रेस है, मल्टीप्लाई इसको कर देंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस मूव कर रही है हमारी शाफ्ट जब वो रोटेट कर रही है। तो Fs मल्टीप्लाई डिस्टेंस मूव्ड बाय पर मिनट, कि 1 मिनट के अंदर जो हमारी शाफ्ट है वो कितना डिस्टेंस मूव कर रही है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं हमारी शाफ्ट का। तो हम इस तरह से निकालेंगे, Fs है हमारे पास, Fs मल्टीप्लाई कर देंगे Fs को हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस मूव्ड पर मिनट। तो डिस्टेंस मूव्ड यानी कि 2 पाई r, इस तरह से घूमेगा। रेडियस हमारा क्या होता है, 2 पाई r। जो मूव कर रहा है वो हमने बताया है, जो रोटेटिंग कर रहा है वो किस पे कर रहा है, n पे। तो हम Fs मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे, Fs को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई r n के साथ। हम क्या करेंगे, जो हमारी Fs है यानी कि जो हमारी शियर स्ट्रेस है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई r n के साथ। 2 पाई r n न्यूटन मीटर पर मिनट, ठीक है, न्यूटन पर मिनट। तो इसके साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा जो हमारी शाफ्ट कर रही है। लेकिन हमें क्या पता है, कि Fs इज इक्वल मल्टीप्लाई r, Fs मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू T। ये होता है, कैसे होता है, आपको जो भी इससे पहले हमने डेरिवेशन की है टॉर्जन इक्वेशन के बारे में, तो हमने ये निकाला था कि जो हमारी टॉर्क है T है, जब सिंपल बात करते हैं, टॉर्क होती है, टॉर्क को हम Fs मल्टीप्लाई r भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो टॉर्क होती है वो क्या होता है, टर्निंग मूवमेंट, वो क्या होती है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टर्निंग मूवमेंट। जो भी हमारी ट्विस्टिंग फोर्स है, जो शियर स्ट्रेस है, वो उस तरह का क्या होता है, इट इज ए जो रेशियो कह सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ
ट्विस्टिंग मूवमेंट या ट्विस्टिंग फोर्स या फिर टर्निंग फोर्स, इट इज ए product of twisting force and distance moved by the application of force and axis of shaft, यानी कि एक्सिस ऑफ शाफ्ट के रिगार्डिंग जो हमारी डिस्टेंस मूव्ड हो रहा है, फोर्स जो डिस्टेंस मूव कर रही है और जो हमारा ट्विस्टिंग फोर्स है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा वो प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाता है, टी यानी कि टॉर्क। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे W इज इक्वल टू W हमने निकालना है Fs R और T, यानी कि इनकी वैल्यू T है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 पाई R N T, तो ये हमारा बन जाएगा 2 पाई, ठीक है, R भी हमारा कट जाएगा क्योंकि Fs और R है, इन दोनों का मल्टीप्लाई Fs और R का क्या रह जाएगा, ये हमारा रह जाएगा अकेला T। देखिए ये हमारा क्या था W है, तो हमने W का W लिखा, लेकिन हमें पता है Fs और R है, Fs और R इनकी वैल्यू क्या होती है, T के इक्वल, यानी कि Fs मल्टीप्लाई R क्या होता है, T होता है, तो हमने सिर्फ क्या लिखना है W इज इक्वल टू, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा 2 पाई, ये बचेगा 2 पाई और N T, क्योंकि हमारा Fs कट जाएगा, R के साथ R कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा 2 पाई, N बचेगा और T बचेगा, यही बचेगा 2 पाई N T, न्यूटन मीटर पर मिनट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम पावर की बात कर लेंगे तो पावर आपको पता है मिनट के अंदर निकालनी है, तो पावर के लिए हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय में 60 कर देंगे, यानी कि 2 पाई एन टी डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा 60, डिवाइड बाय में 60 न्यूटन मीटर पर सेकंड, या हम बात कर लेंगे न्यूटन मीटर पर सेकंड के अंदर या फिर वाट के अंदर। तो ये हमारा क्या रहेगा, पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, की पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, की शाफ्ट के द्वारा हम किस तरह से पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। कंसीडर, हमने एक शाफ्ट को कंसीडर कर लेना है, वो हमारा रेडियस क्या रहेगा r, जो स्पीड रहेगी n रहेगी, वर्क डन के लिए फॉर्मूला रहेगा Fs डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय पर मिनट, तो Fs मल्टीप्लाई 2 पाई r n, ये हमारा डिस्टेंस मूव्ड हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि t का फॉर्मूला होता है Fs मल्टीप्लाई में r, तो Fs और r है, यहाँ से r कट जाएगा, Fs से f कटेगा, हमारे पास बचेगा 2 पाई n और t, ये हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। पावर के लिए हमारा फॉर्मूला है, ये तो हमारा मिनट के अंदर था, लेकिन जब हम पावर की बात करेंगे तो पावर के लिए हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय में 60, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 60।